क्लास 11 अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 8 आज हम देखेंगे। 8 है कि एक कंपनी है जो 31 मार्च हर साल 31 मार्च को अपना बुक क्लोज करती है। इसने 1 जुलाई 2010 को एक मशीन परचेज़ किया 30,000 का। फिर वो बाद में परचेज फर्दर मशीन है ऑन 1 जैन 2011। तो एक और मशीन उसी सेम ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, 1 जैन 2011 को खरीद रहा है। यानी जुलाई से स्टार्ट होगा तो 2011 मार्च में ख़त्म होगा, तो सेम ईयर है, 20,000 खरीदते है। फिर 1 अक्टूबर 2011, अब यानी ईयर चेंज हो गया है, दूसरा आ गया, दूसरा साल आ गया 2011 से 2012 31 मार्च खत्म होगा ना, तो 1 अक्टूबर 2011 को ये 10,000 का मशीन खरीदता है। फिर ऑन 1 अप्रैल 2012 यानी 1 अप्रैल 2012 को 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई 2010 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000। यानी जो मशीन हम लोगों ने 1 जुलाई 2010 को खरीदा था 30,000 का, उसका 1/3 मशीन पुराना होने की वजह से वो 1 अप्रैल 2012 को बेच दिया। तो जो 30,000 का मशीन है 1/3 अलग करके हम दिखा सकते हैं, यानी एक मशीन 10,000 का, दूसरा मशीन 20,000 का दिखा सकते हैं। मशीनरी अकाउंट में बनाना है, 10% से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और 3 साल का ही प्रिपेयर करना है। तो कोई हम क्या कहते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। अब 1 जुलाई 2010 टू बैंक अकाउंट, पहली मशीन और दूसरी मशीन। तो 1/3 है तो 10,000 को अलग कर दे रहे हैं, 20,000 को अलग कर दिया हमने, कितना हो गया 30,000। फिर एक मशीन उसी साल फिर परचेज़ करता है, कब करता है 1 जैन को परचेज़ करता है 2011 को। वो कितने का ख़रीदता है 20,000 का ख़रीदता है। तो टू बैंक अकाउंट, तीसरी मशीन भी हम यही लिख सकते थे, कितने का 20,000 का, ठीक। 31 मार्च 2011 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, पहली मशीन, दूसरी मशीन एंड तीसरी मशीन। बैलेंस करेंगे तो 750 1500, इस पर निकलेगा 9 महीने का, इस पर भी 9 महीने का, और इस पर निकलेगा 3 महीने का, जैन फेब मार्च, ये जुलाई से लेके मार्च तक। तो इस पर आपका आ जाएगा 500। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2750। इसी डेट को बैलेंस CD किया जाएगा, 1 मशीन 2 और 3। पहली मशीन कितनी बची 9250 18,500, ये बचेगा 19,500। तीनों को हम प्लस कर देंगे तो 47,250 करेंगे टोटल, तो 50,000 ही आएगा, इसका भी 50,000 आएगा। फिर 1 अप्रैल 2011 को टू बैलेंस BD किया जाएगा, 1 अप्रैल, एक मशीन, 2 मशीन एंड तीसरी मशीन। पहली मशीन कितनी की हो गई है 9250 18,500, ये वाली हो गई आपकी 19,500। टोटल कितना है 47,250। आपको याद होगा कि 2011-12 के बीच में एक और मशीन उसने परचेज़ किया था, कब 1 अक्टूबर 2011 टू बैंक अकाउंट, चौथी मशीन जो उसने परचेज़ किया था वो आपका था नियर अबाउट 10,000 का, ठीक है। अब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो अब 11 से 12 में ख़त्म होगा, तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन एंड अब एक मशीन और बढ़ गई तो चौथी मशीन। इन सब पे देखो साल का चार्ज होगा, लेकिन इस पर कितने साल का, सिर्फ 6 महीने का, अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो इसमें आ जाएगा 925, इसमें आ जाएगा 1850 आ जाएगा 1950, ये आएगा आपका 6 महीने का 10% के हिसाब से 500, 5225। इसी डेट को बैलेंस CD किया जाएगा, पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी एंड चौथी मशीन। पहली मशीन आपकी हो जाएगी 8325, दूसरी मशीन हो जाएगी 16,650 हो जाएगी, 17,550 एंड 9,500। चारों को हम प्लस करेंगे, आपको आ जाएगा 52,025। ओवरऑल प्लस किया जाएगा, ओवरऑल प्लस करेंगे तो 57,250,
57,250। अब इसी को हम बैलेंस BD करेंगे 1 अप्रैल 2013 को। टू बैलेंस BD, पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन एंड चौथी मशीन। पहली मशीन कितनी की है 8325, दूसरी कितनी की है 16,650, तीसरी मशीन कितनी की है 17,550 और चौथी 9,500। ओवरऑल 52,025। आपको याद होगा कि वो 1/3 यानी ये वाली मशीन 1 अप्रैल को बेचा था, 1 अप्रैल 2012 को। डेट गलती यहाँ से 31 मार्च 2012 मैंने 13 लिख दिया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर 12 ही होगा। 1 अप्रैल 31 मार्च 2012 फिर 1 अप्रैल 2012 आएगा, गलती से मैंने 13 लिख दिया था। तो अब ये वाली मशीन 1 अप्रैल को ही बेची, यानी 1 अप्रैल को बेच रहे तो कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो जो इतना है इसने बेचा आपका बाई बैंक अकाउंट, कितने का बेचा था, वॉज सोल्ड फॉर 3,000 का बेचा। अब देखिए 8,325 वाली मशीन को उसने 3,000 का बेचा, तो अब साफ कैसे 3,000 माइनस कर देंगे तो घाटा ही लगा है, नुकसान ही हुआ है बाई लॉस ऑन सेल। 5,325 का नुकसान हुआ, साफ ये दिख रहा है। अब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, डिप्रिसिएशन 13 आ गया ना। डिप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगा, इस पे पूरे 1 साल का। 1 साल का कैसे, मतलब 1 अप्रैल है, यहाँ 31 मार्च आ गया, तो पूरे 1 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। दूसरी मशीन, तीसरी मशीन एंड चौथी मशीन। अब इसका आ जाएगा 1,665, इसका आ जाएगा 17, 10% है तो 0 काटते चले जाएंगे, आता जाएगा ये। इनको ओवरऑल हम प्लस कर दें 4,370। इसी डेट को हम बैलेंस CD करेंगे, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन एंड चौथी मशीन। दूसरी मशीन को हम या 16,350 में से 1,665 को माइनस करेंगे तो 14,985 बचेगा। ये बचेगा 15,795। जब हम 17,550 में 1,755 को माइनस करेंगे, 9,500 में से 950 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8,550। तीनों को अगर हम प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो आपको आएगा 39,330। इनको ओवरऑल प्लस किया जाएगा, इनको भी ओवरऑल प्लस करेंगे तो आपका इतना ही आएगा 52,025, 52,025। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इनकेस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रोविज़न हम सॉल्व करने नहीं जा रहे। इतना ही अगर डिमांड हुआ था कि इसको सॉल्व किया जाए तो इतना ही तो मैं सॉल्व करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब नया चैप्टर मुझे देखना है। अगर प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अगर आप खुद से कर सकते हैं तो करिए, अगर डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व करके पोस्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू।